हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हुआ था लास्ट वीक में और क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है दिस वीक। तो सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, ये आप रीड कर सकते हैं। तो एक मिनट में थोड़ी टाइम से रहने देता हूँ स्क्रीन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद यूरो यूएसडी। तो ये सबसे पहले है H4 का चार्ट जो हमने लास्ट ट्रेड ली थी। तो मैंने आपको कहा था कि प्राइस यहाँ से नीचे आए, यहाँ से पुल बैक करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो प्राइस ने यहाँ पर क्या, मेरी दो एंट्री थी, एक तो एंट्री यहाँ पर थी और एक एंट्री यहाँ पर थी। ये H4 का चार्ट है। अगर H1 चार्ट में जाओ तो यहाँ पर मैंने 50% की एंट्री ली थी, ये वाली 50% पे एंट्री ली थी और टारगेट मेरा ये था। पर प्राइस ने क्या किया, प्राइस पहले ऊपर गया। ये जिनकी SMT इसने बना दी है GBP USD के साथ। एक मिनट, अगर आप ये चेक करो GBP USD का चार्ट, तो यहाँ पर प्राइस ने हायर हाई बनाया है और यहाँ पर प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया इस लेवल। तो इस एंट्री का मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो ये वाली एंट्री में मेरा लॉस हुआ है। उसके बाद क्योंकि मेरा ड्रा ऑफ लिक्विडिटी की प्राइस इस लेवल पर आएगा, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर पैटर्न बना जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, ये वाला। उसके बाद प्राइस नीचे आया। यहाँ पर मैं अपनी एंट्री ढूंढ रहा था कल, पर यहाँ पर कोई मुझे एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर आप चेक करो 15 मिनट चार्ट, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस यहाँ से नीचे आया है, यहाँ पर कहीं पर मुझे पुल बैक दे, क्लीन पुल बैक। प्राइस यहाँ पर ये पुल बैक मैं चाह रहा था कि यहाँ पर इस लेवल पर प्राइस पुल बैक दे। यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं आया, तो मैं इस ट्रेड से बाहर हूँ। पर ओवरऑल यानी कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर प्राइस पहले यानी स्टॉप रन के लिए चला गया, तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हो गया। पर ओवरऑल अगर हम देखें ड्रॉ लिक्विडिटी अभी भी यही लेवल है। एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस अभी और नीचे आएगा। अगर यहाँ पर प्राइस ऊपर जाकर, यहाँ पर मुझे H1 में ऊपर जाकर यहाँ पर मुझे एंट्री दे, तो मैं यहाँ पर 15 मिनट चार्ट में अपनी जिनकी एंट्री ढूंढूंगा इस लेवल पर। तो इसके बाद आ जाते हैं हम GBP USD पेयर पर। तो इस पेयर में भी बात की थी कि हाँ अभी प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की प्राइस इस लेवल पर आएगा। ये सेल साइड लिक्विडिटी जो मैंने मार्क की हुई है, इसे बड़ा कर लेता हूँ H1 चार्ट पर। तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, तो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ पर इस लेवल तक आएगा, इस लेवल तक आएगा प्राइस। अगर इसे हम यहाँ पर ले आए, हाँ, तो प्राइस 50% तक पहुँच चुका है। अब ये उम्मीद है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेयर चेक करते हैं। नेक्स्ट पेयर है USD CAD। USD CAD में जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने लॉन्ग एंट्री ली थी यहाँ पर मैंने ट्रेड अर्ली क्लोज कर दी थी। तो उसका रीज़न यही था कि प्राइस यहाँ पर ये यानी कि इसमें एक मिनट, USD CAD, हाँ, ये मैंने एंट्री सच नहीं ली थी क्योंकि प्राइस मैंने आपको बताया था कि प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल यानी कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है। पर मैंने इसमें एंट्री नहीं थी, पर इसमें एंट्री अपॉर्चुनिटी थी ये वाली जहाँ पर मैंने ये मार्किंग की थी। तो ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी थी। प्राइस ने इम्पल्स किया, पुल बैक हुआ और ये गया प्राइस ऊपर। तो अभी फ़िलहाल रेंज कर रहा है, तो फ़िलहाल मैं इस पेयर से बाहर हूँ।
USD JPY, यहाँ पर भी मैंने कोई एंट्री नहीं अभी ली है। जैसे मैंने आपको बताया था, हायर टाइम फ्रेम पहले चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइस मूव करता है इंटरनल टू एक्सटर्नल। यहाँ पर हम काफ़ी बुलिश है वीकली में। डेली में क्या हुआ, प्राइस ने ये लिक्विडिटी उड़ाई और यहाँ पर रेड कैंडल आनी शुरू हो गई है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ से पुल बैक करके फिर इस लेवल पर जाए, ऊपर वाले लेवल पर। अभी फिलहाल देखते हैं H4 में क्या चल रहा है। तो H4 में अभी रेंज चल रही है। तो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल पर किया था हिट, तो मुझे उम्मीद थी कि प्राइस नीचे आएगा कम से कम मिड लेवल तक और फिर ऊपर जाएगा। प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, प्राइस ने इसी लेवल पर आया। ये जो है मार्किंग, इस लेवल को इसने एक तरह की सपोर्ट मानकर यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। अगर हम H1 में चार्ट में बात करें, प्राइस नीचे आया। H1 में अच्छी इम्पल्स थी, प्राइस नीचे आया। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम तक, ये अगर H1 में देखो इक्विलिब्रियम लेवल तक अगर प्राइस आ जाता इस लेवल तक, उसके बाद ग्रीन कैंडल होती, तो मैं यहाँ पर देखता अपना ऊपर की एंट्री। यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी थी, प्राइस नीचे आया और यहाँ पर आप शॉर्ट ले सकते। यहाँ पर मैंने एक्चुअली शॉर्ट लिया था थोड़ा सा आकर, क्योंकि ये जो ब्रेकर लेवल है, ये यानी कि ट्रेडिंग आवर के बाहर था। ये मैंने मार्किंग भी की हुई है। तो मुझे उम्मीद थी कि प्राइस यहाँ से पुल बैक करेगा। तो मैंने तकरीबन ट्रेड ली थी इस लेवल पर, यहाँ पर इस लेवल पर मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पर। और ब्रेक इवन यानी कि मैं ट्रेड से बाहर आ गया था, क्योंकि मैंने होल्ड की थी कम से कम इक्विलिब्रियम लेवल तक प्राइस जाए, पर यहाँ से मैं बाहर आ गया था। मोमेंटम ये मैंने नोट किया हुआ है, यहाँ से मोमेंटम है H1 की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट की। पहली अपॉर्चुनिटी ये थी, ये ट्रेडिंग आवर से बाहर की थी। उसके बाद दूसरी ये मोमेंटम बन गई, तो यहाँ पर था शॉर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं यूरो जेपीवाई में लास्ट टाइम हमने बात की थी, प्राइस ने इम्पल्स की, पुल बैक हुआ, ये वाला लेवल पुल बैक और प्राइस सीधा गया ऊपर। उसके बाद यहाँ पर दोबारा उम्मीद थी कि प्राइस यहाँ पर गया, यहाँ पर पुल बैक करके ऊपर जाए, पर इसमें थोड़ी अभी गड़बड़ हो गई है। तो अभी हमें पता नहीं है कि प्राइस कहाँ जा सकता है। हमने क्या करना है, हमने देखनी है क्लीन इम्पल्स पुल बैक। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है और प्राइस नीचे आ गया। तो ये एक तरह की, अगर आपने लॉन्ग देखना है तो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अगर ये स्विंग बनते हैं तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। जैसे ये स्विंग बने हैं, ये स्विंग बने हैं, अगर यहाँ पर स्विंग बनता तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती लॉन्ग के लिए। तो अभी यानी कि इसमें कोई हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इस पेयर से बाहर रहे। उसके बाद यूरो जीबीपी की बात कर लेते हैं। उसमें प्राइस लेवल तक आया, इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ पर प्राइस ने ट्रिगर बार दी, यहाँ पर आप लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे। मैंने इस पेयर में एंट्री नहीं ली है। एक मिनट, स्टॉप। तो प्राइस एग्जैक्टली हमारे टारगेट को हिट किया। उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। तो जो मैंने आपको बात बताई है, हायर हाई हायर लो, पर यहाँ पर क्या होने लग गया है, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद प्राइस ने ब्रेक किया, उसके बाद ये जो लेवल था इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो अभी उम्मीद है थोड़ा इसमें प्राइस रेंजिंग हो। हाइट ओवरऑल हमारा यानी कि जो ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी है वो ये है ऊपर। इसे हम डेली में चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी ये था, प्राइस ने अभी इसे ऊपर लेवल को हिट किया है। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जोन टू जोन, अगर हम देखें, हो सकता है ये एक तरह का जोन काम कर रहा है, तो प्राइस यहाँ इस लेवल तक आए। तो अभी देखते हैं अभी कैसा अनफोल्ड होता है। जो मार्केट बताएंगी वैसे ही जनकी करेंगे।
मैंने अगर शॉर्ट जाना है तो मैं क्या ढूंढूंगा, H1 का ब्रेकआउट हो EMA के नीचे, उसके बाद मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा यहाँ तक। ये था H4 चार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं यूरो AUD। इसमें मैंने एंट्री ली थी। सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं डेली में। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक तरह के जोन में है, तो मैंने यानी कि यहाँ पर मार्किंग की थी, अगर प्राइस ने लेवल को ब्रेक करके पुल बैक किया तो एक्सपेक्ट है प्राइस यहाँ तक पहुँच सकता है। पर प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, प्राइस ऊपर गया। तो अभी फिलहाल यानी कि जो कंडीशन है इसकी आज आज तक की, ये रेड ट्रिगर बार बन रही है। अगर ये रेड कैंडल क्लोज हो गई तो यहाँ पर मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट ढूंढूंगा। तो ये जो मैंने एंट्री ली थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लेवल मैंने मार्क किया था, प्राइस ने लेवल का ब्रेकआउट किया, 50% लेवल तक आया। तो उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। पर हुआ क्या इसमें H1 में चार्ट में चेक कर लेते हैं। प्राइस ने इम्पल्स दी, इम्पल्स के बाद पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद उम्मीद थी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, है ना। पर यहाँ से ऊपर नहीं गया। हुआ यहाँ पर क्या, प्राइस ने नीचे आने की कोशिश की, नीचे आने की कोशिश की, पर ये लेवल है, प्राइस इसके बिल्कुल पास से सीधा इसने जंप ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस हमेशा लिक्विडिटी की तरफ जाता है। लिक्विडिटी दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। जो टॉप में होती है वो होती है एक्सटर्नल, जो पुल बैक होता है वो एक तरह का होता है इंटरनल। इंटरनल लिक्विडिटी यानी कि 50% लेवल हो गया, 62% लेवल हो गया, तो उसे हम कह देते हैं इंटरनल। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर आने की कोशिश की, पर यहाँ इस लिक्विडिटी से पहले ही प्राइस ने ग्रीन कैंडल देना शुरू कर दिया। अगर इस लिक्विडिटी लेवल तक प्राइस नहीं गया तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ये ऊपर वाले लिक्विडिटी लेवल तक जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो मेरा था कि प्राइस मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए प्राइस को। अगर 15 मिनट चार्ट चेक करो, प्राइस ने ये इम्पल्स दी, पुल बैक हुआ और यहाँ पर मेरी एंट्री थी। ये देखो, यहाँ मैंने इस लेवल के एक तरह का जोन मान लिया था, तो यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री ली थी। एंट्री दो तरह की हो सकती है। अगर तो रेंजिंग प्राइस है तो आप यानी कि ये जो लेवल है 62% लेवल, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अगर क्लीन प्राइस है तो 50% में भी देख सकते, यानी कि दोनों वैलिड ट्रेड है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। आपने मिड लेवल देखना है रेंज का, या आपने 62% फिब लेवल देखना है। दोनों ही यानी कि करेक्ट है, आप दोनों ही यानी कि यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा अभी इसमें मार्केट में क्या कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया हायर टाइम फ्रेम, अगर यहाँ पर कॉन्फर्मेशन मिल गई तो मैं यानी कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा इसमें पेयर में। उसके बाद है GBP AUD। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम H4 चार्ट चेक कर लेते हैं। H4 चार्ट में हमने क्या किया था, मार्किंग की थी कि प्राइस यहाँ से क्लीन इम्पल्स है, पुल बैक होगा, पुल बैक के बाद हम यहाँ पर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये ट्रिगर बात थी, यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री ली थी पर मैंने क्लोज कर दी थी। क्यों कर दी थी, क्योंकि ये प्राइस ने रेंज करना शुरू कर दिया था यहाँ पर, तो इसलिए मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी थी। अगर H1 चार्ट में आप इसे देखो, ये ब्रेकर पैटर्न है या कह सकते हो आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली भी होती तो आपका इजीली 2R हिट हो जाता। आप स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ ये जो लेवल है इसके बराबर भी रख सकते हो। तो इजीली आपका यहाँ पर 2R बन रहा है इस लेवल तक।
पर मैंने ये एंट्री पहले ही क्लोज कर दी थी। तो फिलहाल हम इसमें क्या देख रहे हैं, प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के लिए भी प्राइस अभी स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर आप देखो थोड़ी स्ट्रगल चल रही है प्राइस के ऊपर जाने के लिए, ये देखो। तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ से सीधा नीचे आए, और हो सकता है यहाँ से भी नीचे आए। अभी मैं इस पेयर से बाहर हूँ क्योंकि कुछ यानी कि क्लियर नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बहुत है। कल को हम फिर चेक करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू, बाय। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए, कल तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।